हेलो नमस्कार बच्चों, बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ। इसमें आज हम इस प्रश्न पत्र के अत्य लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को, और आज की क्लास में हम इसके 6 क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 के हैं उनको हल करेंगे, और आपको भी बताना है आपने कितने क्वेश्चन सही किए, वह हमें कमेंट में बताने हैं। तो करते हैं स्टार्ट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि सभी खंड कीजिए। इसके हमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, और सभी के सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। ये नहीं कि इसमें कोई क्वेश्चन छोड़ना है, और इसके आपने सभी क्वेश्चन करे तो आपको मिलेंगे 12 नंबर। एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का है, तो सारे क्वेश्चन आपको अवश्य करने हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रम से 48 और 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन हमें बताना है। तो देखिए भाई, मान लीजिए आपका शंकु, ये मान लीजिए आपका शंकु है, और इसका ये हाइट दी गई है, एच का मान हमें दिया गया, ऊंचाई वो दिया गया है 48 सेंटीमीटर, और इसका हमें दिया गया है क्या, व्यास। अब व्यास आपको दिया गया है, वो दिया गया है 28 सेंटीमीटर, व्यास 28 और ऊंचाई 48। तो हमें पता होना चाहिए कि जो त्रिज्या निकलती है वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या आपकी होगी r बराबर 28/2, काटेंगे तो ये कटेगा 14 बार। तो त्रिज्या आपकी निकल के आई कितनी, 14 सेंटीमीटर। तो अब आपको बताना है कि शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है आपका, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको याद रखना है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या वो याद रखना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 आपका ऐसे ही, पाई का मान आपको 22/7 लगाना है, आर का मान अभी निकाला था हमने 14, तो 14 × 14 लगाएंगे, और जो एच का मान है वो दिया गया 48। कितना, 48। काट पीट करिए भाई, 7 से 14 कटेंगे आपके 2 बार, 3 से 48 कट जाएगा आपका 16 बार। अब हम 22 दूनी करेंगे तो हमारा हो जाएगा 44, और हम 16 और 14 गुणा करें तो कितना आएगा, 16 चौका 64, और 16 16 और 6 22, 224। अब हमें 44 गुणा इसमें और करना है 224 में। तो 2 से पहले 4 गुणा करते हैं, 4 चौक 16 के 6, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 के 8, एक के नीचे गुणा का चिन्ह, ऐसे 6 9 8 इसका भी आएगा। इसको जोड़ेंगे तो आपका 6 आएगा, 9 6 15 का 5 आएगा, और ये आपका हो गया 18 का 8 आएगा, एक हासिल 8 और 1 9 आएगा। तो 9856 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर भाई। क्वेश्चन नंबर जो अगला है वह है कि एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे उसे समझिए। तो सबसे पहले 96 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं भाई। 96 के अभाज्य गुणनखंड, तो मान लीजिए इसे काटते हैं हम 2 से 9 को काटेंगे तो 4 बार, एक बचेगा तो 2 8 16। अब हम 2 से काटेंगे 4 को तो 2 बार, 8 को काटेंगे तो 4 बार। अब हम 2 को काटेंगे 2 से तो 1 बार, ये 4 कटेगा 2 बार। 2 से हम 12 को काटेंगे तो 6 बार, 2 से 12 6 कटेगा आपका 3 बार, 3 को हम काटेंगे तो 1 बार। तो जो 96 के अभाज्य गुणनखंड निकले आपके 2 2 2 2 2 और 3। ऐसे हम कर लेते हैं इसके भी गुणनखंड 404 के।
तो 404 हमारा 2 से कट जाएगा, 4 को काटेंगे तो 2 बार, 0 ऐसे ही, 4 को काटेंगे 2 बार, 2 से काटते हैं 2 को तो 1 बार, 0 ऐसे ही, 2 एकन 2। अब 101 देखिए, 101 किसी से नहीं कटेगा तो हम इसे इसी से काटेंगे, 101 से ही एक बार कटेगा। तो हमें चाहिए HCF, क्या चाहिए HCF। तो HCF हम लेते हैं कॉमन संख्या। देखिए इसमें 2 आया, इसमें भी 2 आया, तो हम 2 लिखेंगे गुणा, इसमें फिर 2 है, इसमें 2 है, 2 लिखेंगे, यहाँ 2 है पर यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है फिर यहाँ नहीं है, यहाँ 101 है इसमें नहीं है, तो हम लिखेंगे कि इसका HCF यही आएगा बस, 2 दूनी 4। तो आंसर निकल के आया 4। ओके, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कर दें 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया कि बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक आपकी रेखा है, क्या है रेखा, मान लीजिए आपकी एक रेखा है ये, और जो आपको बिंदु दिए गए हैं वो पहला बिंदु आपका -1,7 और दूसरा बिंदु दिया गया है आपको ये वाला, वो है आपका 4,-3, 4,-3, और बीच में आपको कोई बिंदु दिया गया है, वो इस रेखा को 2:3 में विभाजित करें। मैंने मान लिया P, इसके निर्देशांक निकलेंगे x, y। तो ये बिंदु आपको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करते हैं उसे समझिए। वो बिंदु P ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र याद रखना होगा, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, ठीक है। इसी तरह y का मान निकलता है m1/2 + m2/1 बटे m1 + m2। ओके, तो इस सूत्र की मदद से हम ज्ञात करेंगे बिंदु को। तो जो पहला बिंदु है वहाँ से हम उठाएंगे x1 और y1, ये आपका m1 है और ये आपका m2 है। यहाँ से हम लेंगे x2 और y2 और यहाँ पर लगा देंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, m1 का मान है आपका 2, तो 2 और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो हम लाएंगे गुणा, और x2 का मान है आपका कितना 4 प्लस m2 का मान दिया गया है आपको कितना, m2 का मान है 3 लिखेंगे गुणा लाएंगे, और x1 का मान है वो आपका -1, तो -1 लिखेंगे बटे में आपके दोनों को जोड़ देंगे m1 + m2, m1 कितना है 2 + 3, ठीक है। इसी तरह y की मान लगाते हैं यहाँ पर, m1 का मान आपका 2 है गुणा, और y2 का मान आपको दिया गया है कितना -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 प्लस m1 का मान कितना है आपका, m2 का मान कितना है, m2 का मान है 3 इंटू, और y1 का मान है 7 लिखेंगे यहाँ पर बटे में आपका कितना आएगा 2 + 3, और यहाँ हल करिए देखिए 2 चौक 8 और 3 एकम 3, तो 8 में से 3 जाएगा तो आपको बचेगा 5, और नीचे 2 और 3 कितना हो गया 5। यहाँ देखिए ये आपका होगा कितना 3 दूनी 6, और ये होगा 7 21, 21 में से 6 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 15 प्लस का, और बट्टे में ये दोनों जोड़कर कितना हो गया 5। 5 से 5 काटेंगे तो आपका 1 बचेगा, 5 से 15 काटेंगे तो आपका 3 बचेगा, तो जो बिंदु निकलेगा वो निकलेगा 1,3। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, अगर आपने कर लिया तो कमेंट में ज़रूर बताना कि यस, और नहीं किया तो नो बताना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर घ पर। भाई क्वेश्चन नंबर घ को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है sin α = 1/2, दिया गया है sin α = 1/2। तो देखिए इसको बनाएं तो कैसे बना सकते हैं हम, इसको लिखेंगे sin α = 1/2। आपको बताना कि साइन जो साइड आपने पढ़ी थी त्रिकोणमिति उसमें 1/2 किसका होता है, साइन में कितने का मान है 1/2, तो आपने पढ़ा होगा sin
अल्फ़ा बराबर ये होता है साइन 30 का मान, कितने का, साइन 30। तो साइन से साइन काट सकते हैं आप, अल्फ़ा का मान बता सकते हैं 30 आएगा, कितना आएगा, 30। इसी तरह हमें इस कॉस का करना होगा, तो कॉस के साथ है बीटा बराबर हमें दिया गया 1/2। तो कॉस में ये 1/2 किसका होता है, ये होता है 60 का। तो यहाँ लिखेंगे कॉस बीटा बराबर कॉस 60। कॉस से कॉस काट सकते हैं भाई, और बी का मान जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 60। हमें पूछा गया अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या पूछा गया, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो दोनों को जोड़िए भाई, अल्फ़ा का मान 30 और बीटा का मान 60, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका बनेगा 90। कितना, 90। तो यही आपका आंसर है। तो आपने कर लिया हो तो यस करना, नहीं तो नो करना भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन आ गया आपका डा। कौन सा, डा। कह रहा है कि बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। आपने पढ़ा होगा जो मूल बिंदु होता है उसके जो बिंदु होते हैं वो होते हैं हमारे 0,0, एक्स का भी मान 0 होता है और वाई का भी मान 0 होता है। ये बिंदु और आपका एक बिंदु दिया गया P, उसके निर्देशांक दिए गए हैं -6,8, -6,8। तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है, क्या, इन दोनों के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का सूत्र बताना है आपको, क्या होता है, बीच की दूरी बराबर होता है आपका रूट के अंदर x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। तो मान लगाते हैं इसमें। तो पहला बिंदु है इससे हम x1 y1 लेंगे और दूसरे से हम लेंगे x2 और y2। ठीक है दोस्तों। तो x2 का मान हमारा है -6 और x1 का मान है आपका 0, इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 का मान है आपका 8 और y1 का मान 0। तो देखिए अब क्या बनेगा, -6 और -0, तो आपके -6 का स्क्वायर होगा प्लस 8 का, यहाँ 8 में से 0 जाएगा तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं अगर माइनस की संख्या हो तब भी प्लस का उत्तर आएगा, प्लस की हो तब भी उत्तर प्लस का आएगा। तो -6 का वर्ग कितना होगा, 36 और 8 का 64। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 100। कितना, 100। अगर हम इसका वर्गमूल लें तो कितना आएगा, 10। तो 10 मात्रक आपका आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अब देखिए हम कहते हैं इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि cot A माइनस cos से बटे cot A प्लस cos से बराबर cosec A -1 और cosec A प्लस हमें लाना है। तो हम लेते हैं LHS। LHS हमें दिया गया है cot A माइनस cos A अपॉन में दिया गया है cot A प्लस cos A। तो हम इस कॉट को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कॉट बराबर हमारा होता है cot A को हम लिख सकते हैं cos A बटे sin A। ठीक है, तो इसको चेंज करिए भाई, इसे हम लिखेंगे cos A बटे sin A माइनस का cos A। इसी तरह नीचे इस कॉट को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cos A बटे sin A प्लस का cos A। अब हम यहाँ से cos कॉमन निकाल सकते हैं, तो cos कॉमन निकल गया भाई आपका। तो यहाँ बचेगा आपका 1/sin A -1, ऐसे नीचे cos A कॉमन निकल जाएगा, ये cos A कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा आपका 1/sin A और -1 +1, यहाँ प्लस है तो हमारा प्लस का 1 बचेगा, cos से cos कट जाएगा और हम 1/sin को ले सकते हैं, 1/sin A को हम ले सकते हैं cosec A। क्या लिख सकते हैं, cosec A। ये हो जाएगा cosec A -1, ऐसे नीचे हो जाएगा cosec A +1। यही हमसे पूछा गया था, यही प्रूव करना था।
तो इससे 2 हो चुका है। सही है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए वो भी हमें कमेंट में बताने हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।